आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे वायरल केस की जो सोशल मीडिया से उठकर सीधा लीगल कंट्रोवर्सी बन चुका है। महाकुंभ से वायरल हुई मोनालिसा भोसले का केस अब एक शॉकिंग ट्विस्ट ले चुका है। जो स्टोरी पहले एक वायरल लव स्टोरी के रूप में दिख रही थी, अब वो सीरियस लीगल इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट बन चुकी है। सबसे बड़ा क्लेम ये सामने आया है कि मोनालिसा एक्चुअली नाबालिग है। इस रेवलेशन ने पूरे केस को कंप्लीटली रिवर्स कर दिया है। जहां पहले सिंपैथी और क्यूरियोसिटी थी, अब वहां लीगल एक्शन और इन्वेस्टिगेशन डोमिनेट कर रहे हैं। ये सिर्फ एक पर्सनल स्टोरी नहीं, बल्कि एक ऐसा केस बन चुका है जिसमें लॉ, आइडेंटिटी और सिस्टम सब एक साथ इन्वॉल्व हैं। इस केस का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। कमीशन के चेयरमैन अंतर सिंह आर्या के लीडरशिप में एक डिटेल्ड प्रोब कंडक्ट की गई। इन्वेस्टिगेशन में लीगल एडवोकेट प्रथम दुबे ने भी क्रूशियल रोल प्ले किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक मोनालिसा को पहले बालिग बताया गया था, लेकिन डिटेल्ड वेरिफिकेशन के बाद ये सामने आया कि वो एक्चुअली एक नाबालिग लड़की हैं जो परधी ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं। ये फाइंडिंग इतनी सिग्निफिकेंट थी कि इसने पूरे मैरिज और डॉक्यूमेंट्स की ऑथेंटिसिटी पर सवाल खड़े कर दिए। ये क्लियर इंडिकेशन है कि इनिशियल डॉक्यूमेंट्स और क्लेम्स मिसलीडिंग हो सकते हैं। एंड नाउ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल पार्ट, मोनालिसा और फरमान खान की शादी का। इन्वेस्टिगेशन में ये रिवील हुआ कि केरला में जो मैरिज हुई थी वो आधार बेस्ड एज प्रूफ के बेसिस पर रजिस्टर की गई थी, लेकिन बाद में पता चला कि जो बर्थ सर्टिफिकेट यूज हुआ था वो एलिजिडली इनकरेक्ट डिटेल्स पर बेस्ड था। ऑफिशियल हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स माहेश्वर से वेरीफाई करने पर यह कंफर्म हुआ कि मोनालिसा का बर्थ 30 दिसंबर 2009 का है। इसका मतलब ये है कि शादी के वक्त उनकी एज सिर्फ 16 साल के आसपास थी। ये डायरेक्टली चाइल्ड मैरिज और लीगल वायलेशन के कैटेगरी में आता है, जो इंडियन लॉ के हिसाब से सीरियस ऑफेंस है। जैसे ये फैक्ट स्टैब्लिश हुआ कि मोनालिसा नाबालिग थी, तुरंत लीगल एक्शन लिया गया। पॉक्सो एक्ट के तहत फरमान खान के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर हुई है महेश्वर पुलिस स्टेशन में। इसके अलावा SC/ST एक्ट और इंडियन लीगल प्रोविजंस के अंडर भी चार्जेस ऐड किए गए हैं, क्योंकि विक्टिम एक नोटिफाइड ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं। ये केस अब सिर्फ एक मैरिज डिस्प्यूट नहीं रहा, बल्कि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन बन चुका है जिसमें मल्टीपल सीरियस सेक्शंस अप्लाई हो रहे हैं। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है और फर्दर एक्शन एक्सपेक्टेड है। इन्वेस्टिगेशन का एक और शॉकिंग एंगल था फेक डॉक्यूमेंटेशन का। रिपोर्ट्स के मुताबिक माहेश्वर नगर पालिका से एक ऐसा बर्थ सर्टिफिकेट इशू हुआ था जिसमें गलत डेट ऑफ बर्थ मेंशन की गई थी। इसी डॉक्यूमेंट के बेसिस पर आधार और मैरिज रजिस्ट्रेशन हुआ, लेकिन जब हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स वेरीफाई किए गए तो असली डेट सामने आई। इसके बाद अथॉरिटीज ने उस इनकरेक्ट बर्थ सर्टिफिकेट को कैंसिल करने के प्रोसेस को भी इनिशिएट किया। ये क्लियरली दिखाता है कि सिस्टम के अंदर डॉक्यूमेंटेशन लूपहोल्स का मिसयूज कैसे हो सकता है और हो रहा है। इनफैक्ट ये एंगल केस को और भी कॉम्प्लेक्स बना देता है, क्योंकि अब सिर्फ इंडिविजुअल्स नहीं बल्कि डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस भी स्क्रूटनी में है। इस केस में एक और कंट्रोवर्शियल क्लेम भी सामने आया है जिसमें कुछ पॉलिटिकल और ऑर्गेनाइजेशनल लिंक्स की भी बात की गई है। एडवोकेट प्रथम दुबे ने कमीशन को बताया कि इस मैरिज में एलिजिडली CPIM लीडर्स और PFI जैसे ऑर्गेनाइजेशंस का इनडायरेक्ट कनेक्शन हो सकता है। ये क्लेम्स अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और अथॉरिटीज इन एंगल्स को वेरीफाई कर रही हैं, लेकिन इन पर अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है। अगर ये एलिगेशंस प्रूव होते हैं तो केस का स्कोप और भी बड़ा हो सकता है। ये सिर्फ एक पर्सनल या लोकल इशू नहीं रहेगा, बल्कि नेशनल लेवल डिबेट का सब्जेक्ट बन सकता है अगर ये सारी चीजें होती हैं तो। इन्वेस्टिगेशन टीम ने केरला से लेकर मध्य प्रदेश तक पूरी चेन ट्रेस की। केरला के टेम्पल रिकॉर्ड्स, विलेज पंचायत रजिस्ट्रेशन और मध्य प्रदेश के हॉस्पिटल डेटा, सब कुछ सारी चीजों को क्रॉस चेक किया गया। सिर्फ 72 घंटे के अंदर टीम ने मल्टीपल स्टेट्स के डेटा को कनेक्ट कर एक क्लियर टाइमलाइन स्टैब्लिश की। ये फास्ट पेस्ड इन्वेस्टिगेशन दिखाती है कि केस कितना सीरियसली लिया जा रहा है। साथ ही ये भी हाईलाइट करता है कि जब मल्टीपल स्टेट्स इन्वॉल्व होते हैं तो कोऑर्डिनेशन क्रूशियल होता है। ये एक रेयर एग्जाम्पल है जहां मल्टी स्टेट वेरिफिकेशन से सच अनकवर हुआ। अब सबसे बड़ा सवाल है कि आगे क्या होगा। कमीशन ने ऑलरेडी केरला और मध्य प्रदेश के DGPs को समन किया है और डिटेल्ड रिपोर्ट मांगी है। सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इस केस की रिपोर्ट भेजने की तैयारी चल रही है। अथॉरिटीज ने क्लियर कर दिया है कि जब तक गिल्टी लोगों को सजा नहीं मिलती तब तक मॉनिटरिंग कंटिन्यूड रहेगी, चलता रहेगा केस। ये केस एक स्ट्रॉन्ग रिमाइंडर है कि वायरल स्टोरीज के पीछे रियलिटी कितनी कॉम्प्लेक्स हो सकती है। सोशल मीडिया पर जो दिखता है वो हमेशा पूरा सच नहीं होता।
इसलिए इन्वेस्टिगेशन और फैक्ट्स का वेट करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिफोर जंपिंग टू एनी कंक्लूजन्स। बट अगर स्टोरी की बात करें, सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस एंटायर स्टोरी एंड व्हाटएवर हैज हैपेंड? डू लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स एंड कीप वॉचिंग बॉलीवुड लाइव। अब आप जहां भी हैं वहीं से खबर भेज सकते हैं। आपके आसपास कुछ घट रहा है या कोई खास बात, तो बस अपना मोबाइल उठाइए और फिर न्यूज के ऐप पर शेयर कर दीजिए।